हेलो दोस्तों, आपको जय मसीह की। हम आपके सामने एक ऐसी टेस्ट मनी लेकर के आए हैं जो आप लोगों ने कभी नहीं सुनी होगी, ना देखी होगी। ये टेस्ट मनी एक पास्टर साहब जी की है। आइए हम आपको ये टेस्ट मनी सुनाते हैं और इनको यीशु मसीह में कितना चमत्कार हुआ है। पहले ये बहुत प्रॉब्लम में थे, फिर इनको यीशु मसीह ने कितना अच्छे से संभाल कर। तो हम मंडे मार्केट चले गए। मुझे मंडे मार्केट के बारे में बताया। हम एक कमरे में रहते थे। 10/10 का एक कमरा था, एक वॉशरूम था, एक टॉयलेट था, इतना ही था हमारा घर। उसके अंदर 2 चेयर थे, अगर कोई प्रभु का दास आ जाए तो उन्हें बिठाने के लिए, और बाकी सारा मैट था, एक छोटा सा ड्रम था, इतना ही था। मेरे पापा प्रचार करते थे। मेरी मम्मी और मेरा भाई, हम तीनों मिलकर सुनते थे। हम ही इसे ऑफरिंग डालते थे और बाद में वही ऑफरिंग मेरे पापा ले लेते थे। तो यही चलता था हमारे पूरे सर्विस में। कई कई दिन, कई कई महीने हमारे चर्च में कोई नहीं होता था, खाना भी नहीं होता था। एक दिन मेरी माँ ने कहा मंडे मार्केट चलेंगे। मंडे मार्केट रात के 11 बजे तक चलता है। जो तो मेरे दोस्त जो दिल्ली से आते हैं उन्हें पता है मंडे मार्केट के बारे में। तो 9 बज गए। मैंने कवर ववर तैयार कर दिया, 5-5 किलो का कवर तैयार कर लिया मैंने, और तैयार करके मैंने बिल्कुल रखा हुआ है। मैंने कहा मम्मी चले। मम्मी ने कहा नहीं रुक जा। 9:30 हो गए। मैंने कहा चले। मम्मी ने कहा रुक जा। 10 हो गए, 10:30 हो गए, 11 होने वाले थे। मैंने कहा मम्मी चले। उसने कहा रुक जा, अभी तेरे को बताऊंगी मैं। 11 खत्म हो गया। मैंने सारा पन्नी लिया, मैंने कहीं पे रख दिया, सर रख दिया। मैंने कहा तुम जाने की जरूरत नहीं है, 11 बज गए करके। 11:30 बजे मेरी माँ कहती चल अब चलते हैं। मैंने कहा मम्मी क्या बकवास कर रहे हो आप, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, है ना, अब तो जाके फायदा ही नहीं है ना, सब कुछ तो खत्म हो गया, अब क्या जाके करेंगे, दुकानें बंद हो गई है। मम्मी ने कहा चल। मैं चला गया चुपचाप पन्नी वन्नी लेके। तो नीचे हम चले गए तो देखा सारी दुकानें बंद है। एवरी सिंगल, हर दुकानें जो सब्जी की थी सब बंद है। बहुत सारी दुकानें लगती है, 100 से ज्यादा सब्जी की दुकानें लगती है, सब बंद है। मैंने कहा मम्मी देख, मैंने आपको कहा था ना सारी दुकानें बंद हो चुकी है, आपको पहले जाना चाहिए था। मम्मी कहती रुक जा रुक जा रुक जा। तो कुछ देर आगे गए तो मेरी मम्मी बड़े ध्यान से वो जो दुकान समेट रहे थे, उन्होंने क्या किया, अपने गंदे जो सब्जियां होती है नीचे जमीन पे फेंके होते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ की एमसीडी क्या करती है, अगले दिन आके गंदे सब्जियों को ट्रक में ले जाती है फेंकने के लिए। तो मेरी मम्मी गई और मम्मी ने क्या किया, एक आलू लिया, आलू चेक किया, आलू का एक भाग अच्छा है, दूसरा भाग खराब है, पन्नी के अंदर। मेरे को बोला इधर पन्नी के अंदर डाल दिया। मैंने बोला मम्मी क्या कर रहे हो, अभी तो खराब है। बोला डाल। फिर थोड़े आगे गए, टमाटर मिला, थोड़े आगे गए भिंडी मिला, थोड़े आगे गए कॉलीफ्लावर मिला, थोड़े आगे गए बैंगन मिला, थोड़े आगे गए पता नहीं क्या क्या मिले, सारी सब्जियां मिल गई। 2-2 पैकेट मेरे हाथ में फुल भरे 5-5 किलो के, भयंकर लेके घूम रहा हूं मैं। वापस हम आ रहे हैं, रात के तकरीबन 12:30 बज रहे हैं। रस्तों की औरतें है ना, वहां पे खा वा के क्या थोड़ा सा चलने के लिए निकलती है ना? तो निकलने के बाद मेरी मम्मी से पूछा, अरे बहन जी क्या ये सड़े सड़े खाना लेके आप जा रहे हो, ये किसके लिए है? मेरे फादर और मदर का एक उसूल है, अपने घर की परिस्थिति किसी को मत बताओ, खुदा को पता है वो काफी है। हालेलुया। तो बहनों ने पूछा, अरे क्या कर रहे हो, ये सड़े हुए खाने कौन लेके जाता है, किसके लिए? मेरी माँ ने कहा घर में कुत्ते। मैं मम्मी को देख रहा, कुत्ते? मैंने कहा कुत्ते? मैं देखा तो अब औरतें भाई, मैं सारी लुधियाना की अच्छी है, ठीक है, हाँ ये वहां की बात है। हालेलुया। वहां भी सवाल पूछा, इतने सारी सब्जी ना, कितने कुत्ते आपके घर में? बोले 3-3 है। तब मैं समझ गया किसके बारे में बातचीत हो रही है। पापा मैं, मेरा भाई, हम पहुंच गए। मैंने मम्मी को कुछ नहीं बोला, क्योंकि मम्मी का उसूल था घर की कोई बात बाहर। हम वहां पे गए, मेरे पापा ने लुंगी पहनी हुई थी, लुंगी उंगी फोल्ड किया, हालेलुया, सब्जी लिया, गंदा हटाया, अच्छा लिया, गंदा हटाया, अच्छा लिया, गंदा हटाया, अच्छा लिया, सब लेके कुकर के अंदर डालकर मसाले, कभी लाल मिर्च हो तो प्रभु का धन्यवाद, कभी टैमरिन होगा, कभी ये वाला होगा, कभी वो होगा, कभी येलो रेड ग्रीन होगा, है ना। उस दिन जो था मम्मी ने कुकर में डाला, सीटी लगाई, जो चावल था, चावल पूरा नहीं था, चावल में पानी डाला, मिक्स किया, सब कुछ पता नहीं क्या बनाया, बना के फिर उस रात हम लोग क्या करते थे, कई दिनों बाद उसको खाना खाते थे, बड़ी आनंद के साथ खाते थे। मैं मम्मी को बोलता हूँ वो दिन कितने जबरदस्त थे मम्मी, जब हमारे पास होता नहीं था हम मिलके क्या करते थे, खाते थे। अगले 2 दिन में वो खाना खत्म हो जाता था, पूरा भरपेट खाते थे हम लोग। फिर वही हालत हो जाती थी हमारी, फिर हम मंडे बाजार के लिए वेट कर रहे होते थे। कुछ टाइम बाद तो मैं प्रो बन गया, मैं ही बता सकता था, कौन दूर से बता सकता था कौन सा टमाटर सही है कौन सा नहीं है करके। ऐसे कुछ 3, 3.5, 4 महीने बीत गए। मैं चर्च में जाता था, मैं बड़े ऑर्थोडॉक्स चर्च से आता हूं, तो इसके लिए वहां पे हमेशा फास्टिंग प्रेयर फास्टिंग प्रेयर। तो मैं छोटा था, मैं प्रेयर करने लगा। मैंने कहा परमेश्वर बहुत हो गया, सब्जी काम नहीं कर रही, आपको मेरे को चिकन देना। मैं सच बता रहा हूँ, मेरा उपवास के प्रार्थना में मैंने क्या प्रार्थना किया, मैंने कहा परमेश्वर खाना हर दिन सड़क से उठाना पड़ रहा है, किसी एक आध दिन एक चिकन भी दे दो जहां पे मुझे चिकन खाने का मन है। ये था मेरा प्रार्थना। तकरीबन 3.5-4 महीने बाद एक दिन मेरे फादर साहब आ गए। मेरे फादर साहब बड़े स्ट्रिक्ट है,
और वो सारे जितने भी हमारे पुराने फादर लोग होते, बड़े ऑर्गेनाइज, डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट होते हैं, वो ज्यादा हंसते नहीं है। हालेलुया, है ना, बिल्कुल स्ट्रिक्ट होते हैं। माएँ हंसती है, बच्चे हंसते हैं, फादर, है ना। तो वो वाला हालत है मेरे घर का भी। एक दिन मेरे फादर साहब घर पे आए और भयंकर स्माइल कर रहे हैं, ओ खूबसूरत स्माइल उनके मुंह पे। मैं भी घबरा गया, मैंने कहा ये क्या हो गया, ये फादर ही है कि नहीं, ये हंस कैसे रहे। हंसते हंसते मेरे को बोल रहे, हंसते तो जल्दी चल बाहर कुछ खरीदने जाना है। मैंने कहा खरीदने जाना है? मैं अपने भाई के पास गया, मैंने कहा चल जल्दी चल, पापा मम्मी आप दोनों को बुला रहे हैं, हाँ जल्दी चलो, जल्दी करो, जल्दी तैयार हो, जो पापा का मूड नहीं बदलना चाहिए। मैंने पूछा कहाँ जा रहे? उन्होंने कहा तंदूरी चिकन खाने जा रहे हैं, जल्दी चल। क्या खाने जा रहे? जोर से बोले ना, क्या खाने जा रहे? ओह माय गॉड, मेरा एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पे था। आपका एक्साइटमेंट नहीं होगा क्योंकि आपने प्रार्थना नहीं किया तंदूरी चिकन के लिए, मैंने की। मैं अलग ही एक्साइटेड, है ना, अलग ही एक्साइटेड। हम घर से निकले और तो छोटी छोटी निकर कर पहन के, टी शर्ट पहन के, बिल्कुल खुशी, बिल्कुल प्रभु, है ना। और फिर गाने भी उस जमाने में वही वाले गाने, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति। बिल्कुल सबसे आगे हूं मैं, पापा उसके पीछे, मम्मी भाई उससे पीछे, और मम्मी सबसे पीछे। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा चिकन आ रहा है नहीं आ रहा, उन्हें मतलब नहीं है। हालेलुया, वो बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। मैं बिल्कुल आगे, मुझे पता दुकान कौन सी, मैं दुकान के सामने जाके खड़ा हो गया। ओह, मैं पिछले दिनों में यहाँ पे एबिनेजर करके एक बच्चा है, कहाँ है, हाँ वहां पे, मैं उसको उस दुकान में ले गया, कितने 2-3 हफ्ते पहले ले गया मैं। हालेलुया, उस दुकान में मैं उसको ले गया, और फिर मैं वहां पे पहुंच गया और मैं खड़ा हो गया। दुकानदार कहता क्या चाहिए? मैंने कहा मुर्गा। कितना चाहिए? मैं देख रहा हूँ पापा आए नहीं, पैसा है नहीं, बताया है नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ। पापा आए, पापा से पूछा हाँ भाई साहब कितना चाहिए? पापा ने कहा आधा चिकन निकाल दो, आधा, और आधे को 4 भाग में कर दो। उस जमाने में 120 रुपए का मिलता था। आधा चिकन ले लो और उसे क्या कर दो, 4 भाग में कर दो। एक किसका? भाई का, एक किसका? मेरा, एक किसका? मम्मी का, एक किसका? पापा का। ओह, उसने तंदूरी चिकन निकाला 4 भाग में, 1 2 3 4 काट दिया उसे, और उसे वो सिल्ला होता है ना उसके अंदर 1 2 3 4। मेरी सारी नजर नहीं चिकन के साइज में, कौन सा बड़ा है। ये सब आपके साथ भी ये सब होता है, मैंने देखा कुछ करते हो कि नहीं। साइज कौन सा बड़ा है मैंने भी देख लिया। पर कितने लोगों के पास छोटे भाई है, सिबलिंग्स है, छोटे। हालेलुया, प्रभु तुम्हें बचाए। बचपन में मेरा छोटा भाई, जो मुझे पसंद है वही उसको चाहिए, जो मुझे पसंद है वही उसको चाहिए, जो मुझे पसंद है वही उसको चाहिए। हालेलुया, उसे और कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे पता था अगर मैं जो पीस बोलूंगा वही पीस वो अभी बोलेगा। तो मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने कहा प्रभु मैं ऐसा पीस बोलूंगा जिसको ये बोलेगा मुझे पता है। मैंने बोला मुझे टांग चाहिए, मुझे टांग चाहिए ही नहीं थी, पर मैंने बोला पापा को देख के बोला मुझे टांग चाहिए, टांग मेरी है। मुझे पता था मेरे भाई अगला क्या बोलने वाला। मेरे भाई तुरंत बोला पापा नहीं, टांग मेरी है, मैंने पहले से नजर रखी है। मैं अंदर ही अंदर खुश हो रहा हूँ, यस प्रभु तेरा धन्यवाद हो, क्योंकि मेरा पूरा नजर चेस्ट पे था। हालेलुया, चेस्ट वाला जो पीस होता बड़ा होता है ना, विंग्स वाला जो होता है उस पे था। थोड़ी देर में चिकन तैयार हुआ, सब कुछ हुआ। ओह माय गॉड, उसमें मसाला डाला गया, है ना, उसे बटर के साथ हिलाया गया, वो नींबू निचोड़ दिया गया, उसे फॉइल पेपर में डाला गया, चटनी तैयार करके मेरे हाथों में प्याज के साथ क्या किया, वो तंदूरी चिकन 4 पीस मेरे हाथों में। मैं प्रभु का धन्यवाद किया, मैंने कहा खुदा धन्यवाद। मैं चिकन लेके मैं बिल्कुल अपने घर की ओर वापस आ रहा हूँ। प्रभु तेरा धन्यवाद, बड़ा धन्यवाद किया। तो प्रभु 3.5-4 महीने हो गए, प्रभु तूने फाइनली आंसर दे दिया। मैं जा रहा हूँ, फुल तेजी से जा रहा हूँ, प्रभु का धन्यवाद करते हुए जा रहा हूँ। लेकिन जब मेरा घर फर्स्ट फ्लोर में था उस जमाने में, तो मैं पहला सीढ़ी पार किया, मैं दूसरे सीढ़ी के पास गया, मेरे चिकन के खिलाफ खड़े हुए बंधन को मैंने देखा। एक व्यक्ति सफेद शर्ट ब्लैक पैंट के साथ वहां खड़ा था। जैसे ही मैंने उस व्यक्ति को देखा जो सफेद शर्ट ब्लैक पैंट के साथ वहां खड़ा था, मुझे समझ आ गया मेरा चिकन खतरे में है। वो और कोई नहीं था, वो मेरा पादरी था, जो तकरीबन 4 महीने बाद आया। मैंने अपने चिकन को पीछे किया लेफ्ट से, और फिर मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड। अंदर ही अंदर बोला आज ही आना था। मैं समझ गया सिचुएशन डिफिकल्ट है, हालेलुया, लेकिन हम भी बाइबल अच्छी तरीके से जानते थे। मैंने भी परमेश्वर को कहा चाहे तो घोर अंधकार से भरी हुई तराई से मुझे लेकर जा, तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तेरा लाठी और सोटा मेरे साथ में काम करता है। यही होता है जब बच्चों को भजन संगीता 23 पढ़ाते हो।
भूल जाते हो कि वो यूज भी कर सकते हैं। आज हम किसी घर में गए थे, बच्चों ने वही सुनाया मुझे, हालेलुया। वो सुनकर मैं अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। मैंने कहा प्रभु इनको नहीं पता ये क्या सिखा रहे हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना। मैं पूरी जोश से मैं प्रार्थना कर रहा था, अंदर ही अंदर कर रहा था। मेरा भाई आए, प्रेज लॉर्ड मिला, मेरे फादर साहब आए, प्रेज लॉर्ड आए, और मेरी माँ जो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी कि हम चिकन खरीदने गए, क्यों, इसकी जरूरत क्या थी, 120 रुपए बचा सकते थे। इसके बारे में बात करने वाली औरत जो बिल्कुल बिल्कुल हंस नहीं रही थी, जो बिल्कुल हंस नहीं रही थी, जैसे ही वो सीढ़ी पे गई और उसने पादरी साहब को देखा, व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट देखा, उसके मानो जैसे 1000 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी करंट उसके अंदर गया। उसने पास्टर जी क्या बात है, आप हमारे घर पे आए। मैंने कहा प्रभु 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 ये बहन सही नहीं है, ये जो ये मेरे चिकन, वो उसे बोला सीधा, उसे बोला पास्टर जी क्या जबरदस्त दिन, मैंने और चिकन को दबा दिया। मैंने कहा प्रभु ये कुछ बोलने वाली है, मुझे पता क्या बोलने वाली है, हालेलुया। इसने वही वाला पकड़ा हुआ है दो, हालेलुया, वही औरत के पास एलिया आया था ना, सब कुछ दे दिया। नहीं मेरे घर में तो ऐसा कि मेरे घर में तेल और आटा तो तब भी आ सकता, मुर्गा कैसे आएगा बार बार। पकड़ लिया मैंने, पकड़ लिया, छुपा लिया मैंने। हाँ, उससे तुरंत पास्टर जी कुछ खाना खाया, मैं पादरी को देख रहा हूँ, बोल दे खा लिया 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 खा लिया। पादरी साहब कहते हैं नहीं लिस्सी सिस्टर कुछ नहीं खाया, कुछ तो दे दो। मेरी माँ चुप। मैंने कहा ये प्रभु ना बोले चिकन है। तुरंत उसके मुंह से क्या बढ़िया दिन आए हो, तंदूरी चिकन हमारे पास है, क्या ब्लेस दिन आए हो आप, सच में ये दिन यहोवा ने बनाया है, तंदूरी चिकन आपके लिए। मैं तंदूरी चिकन लेके पहुंच गया सिस्टर किचन में। मेरे पापा मेरा भाई पादरी साहब बैठे, हम तंदूरी चिकन के साथ कहां पे अभी किचन में। मैंने अपनी माँ को बोला 4 पीस है, मैंने माँ को बोला 2 ही डालना, मैंने बोला 2 ही डालना माँ, 2 ही डालना है ना, 4 मत डालना, 2 ही डालना, आपका और पापा का। मेरा भाई का मत डालना, है ना, छोड़ दो, है ना। मेरी माँ गुस्सा हो गई, कहती क्या पढ़ता है तू संडे स्कूल में, क्या पढ़ता है क्या पढ़ता है तू, तेरे को कुछ नहीं आता है ना। विधवा औरत के घर में एलीशा गया था, है ना, और देख उसने जो कुछ उसके पास था सब कुछ उसने दे दिया, है ना। एलिया ने सब कुछ, एलिया को सब कुछ दे दिया। मैं भी थोड़ा बहुत बाइबल जानता हूँ, हालेलुया। मैं थोड़ा सा दूर हो गया और अपनी माँ को देखकर बोला सुनो ना, आप विधवा हो और ना जो वहां बैठा वो एलिया। लड़ा मैं जितना, मूर्ख था ना उस टाइम पे, हालेलुया, मूर्ख था, देने का वैल्यू नहीं पता था, हालेलुया। मेरी माँ ने मुझे मारा, गुस्सा किया, 4 मुर्गा पादरी साहब के साथ लिया। मेरा भाई बिल्कुल मेरे बगल में, चिकन देखते हुए हम लोग, पादरी साहब ने पहला पीस लिया, खाया। मैंने अपने भाई को देखकर बोला डर मत, पापा का गया है। दूसरा लिया, मैंने कहा डर मत, मम्मी का गया है, हालेलुया, क्योंकि हम भारतीय हैं, हालेलुया। आज मैं प्रभु की दासी के घर में गया, हालेलुया, क्या जबरदस्त नींबू पानी बनाया, हालेलुया। बनाने के बाद मुझे और पीने का मन था, लेकिन कैसे उन्हें फोर्स करूं, तो मैंने सीजू ब्रदर को बोला, वो जो सामने खड़े बिल्कुल हैंडसम से, हालेलुया। मैंने उन्हें बोला, उन्होंने मेरे को बोला और पीना है, मैंने बोला पीना तो है पर दूसरी बार कैसे मांगू, कहते कोई बात नहीं, इस बार मैं मांग लेता हूँ। मांगा उन्होंने, मिला मुझे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चारों के चारों पीस खा गए वो, हालेलुया, हड्डी छोड़ के चले गए। मैं खुदा को देखा, दुआ मैंने किया, खाया पादरी ने, ये चलेगा नहीं, प्रेज द लॉर्ड। कुछ तो दिक्कत है प्रार्थना के अंदर, दासों ने तो कुछ और सिखाया था। ये थी हमारी कठिनाई प्रियो, हालेलुया। कई दिन खाने नहीं होते थे, हालेलुया, कई दिन कुछ नहीं होता था। स्कूल में से मुझे 18 बार निकाला गया, हालेलुया, क्योंकि फीस पे करने के लिए मेरे पास नहीं होता था। स्कूल से निकलकर मैं पार्कों में जाके बैठा करता था। कई दिन हमें चल के जाना स्कूल पड़ता था, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होते थे। लेकिन मैं आपको बताऊं, 16 का हुआ बाइबल कॉलेज गया, 20 का हुआ बाइबल कॉलेज खत्म किया, हालेलुया। बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद जो छोटी मोटी सेवा मुझे करने को मौका मिलता था मैं करने लगा। कभी नौकरी के साथ विलेज चला गया, कभी कई देश में चला गया, कई नए जगहों में चला गया। जब मैं वहां पे गया, हालेलुया, परमेश्वर ने रुख बदल दिया, हालेलुया। कहीं पे गया तो खुदा के लोगों ने 1 प्लेट भर के खाना दे दिया, किसी ने 1 शर्ट दे दिया। किसी एक राज्य में गया, भयंकर ठंड था, उस प्रभु के दास ने अपना जूता उतार कर अपना ओवरकोट उठा के दे दिया। परमेश्वर ने रुख बदल दिया। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 में, हालेलुया, खुदा ने रुख बदल दिया। भलाइयों के ऊपर भलाई आने लगी, मांगने से ज्यादा, सोचने से ज्यादा खुदा देने लगा। नौकरियों में खुदा,
नौकरियों में खुदा प्रमोशन के ऊपर प्रमोशन देने लगा। हालेलुया, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ बैठने लगा। हालेलुया, दुनिया में कई जगह पे खुदा लेकर गया। एक दिन खुदा के पास गया, मैंने कहा खुदा इतना योग्यता प्राप्त करने का मेरे अंदर क्या है। एक दिन एक बड़ी जगह पे मैं गया, वो योग्यता नहीं है मुझे उसके अंदर कदम तक रखने का। जब मैंने कदम रखा, मैं अंदर गया, कमरे के अंदर गया, उस होटल रूम से मैंने चारों तरफ देखा और मैंने यहोवा का धन्यवाद किया। मैंने कहा यहोवा, इतनी भलाई मुझे क्यों मिली। तो खुदा ने मेरे को देखकर इस प्रकार से एक धीमी आवाज में बोला, गलतफहमी ना रखना, ये तेरे वजह से नहीं है। याद है जब तू 12-13 साल का था और तेरे घर के अंदर वो प्रभु के दास लोग आते थे तो तेरी माँ बादशाह खाना नहीं खिलाती थी, वो जो सबसे बढ़िया था वो देती थी। हालेलुया। वो डालने का समय, अब लेने का समय। मेरा परमेश्वर मेरी हर जरूरतों को पूरा करता है। आज शायद आपके पास नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत है, अगर आप उसमें विश्वास योग्य है, खुदा कह रहा है सीजन तू सोच भी नहीं पाएगा, तू मांगेगा भी नहीं, उससे भी बेहतर। हालेलुया। तो दोस्तों, ये आप लोगों ने ये जो पास्टर जी की गवाही को सुन चुके होंगे कि बचपन में इन्होंने कैसे कैसे सामना किया, कितने मुसीबतों को झेला दोस्तों, तभी आज परमेश्वर ने इनको सच में बहुत अद्भुत तरीके से आज अपनी महिमा के लिए यूज कर रहे हैं। आज वो जो परेशानी जो उनके घर पे थी वो सब कुछ दूर हो चुका है और आज ये सच में बहुत ही खुश हैं और बहुत आनंदित है प्रभु में। दोस्तों, यह गवाही सच में हमारे हृदय को छू गई है दोस्तों। किस तरह एक प्रभु के दास ने जो प्रभु के लिए इतनी समस्याएं झेली हैं, सच में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अगर आप लोग इस गवाही से आशीषित हुए हों, आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह में बढ़ा हो, तो दोस्तों आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, ताकि जो कोई आपके कमेंट को पढ़े वो भी प्रभु यीशु मसीह से आशीष पा सके। दोस्तों, सच में ये गवाही बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही अद्भुत लगा था कि किस तरह एक प्रभु के दास ने अपने जीवन में प्रभु के लिए क्या क्या किया। दोस्तों, सच में बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि यह गवाही हमारे और भी प्यारे मसीह भाई बहन लोग देखें, हमारे और भी विश्वासी लोग देखें, तो आप लोग इस गवाही को उनके पास शेयर करें, उनके व्हाट्सएप में, मसीह ग्रुप में, जहाँ कहीं परमेश्वर के लोग हैं दोस्तों, वहाँ इस गवाही को पहुँचाएँ, ताकि जो कोई इस गवाही को सुने दोस्तों, वो भी प्रभु यीशु मसीह से आशीष पाए कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह हमारा अपने लोगों को चुनता है और किस तरह अपनी महिमा के लिए यूज करता है, ताकि वो लोग भी जान पाएँ और वो भी परमेश्वर में और ज़्यादा बढ़ सके आगे। इसलिए दोस्तों, इस गवाही को आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि जब भी कोई ऐसी अद्भुत गवाही, अद्भुत वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड करूँ, सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे और आप लोग देखकर प्रभु यीशु मसीह में और ज़्यादा स्ट्रांग हो सके, आपका विश्वास परमेश्वर में और ज़्यादा मजबूत हो सके। इसलिए दोस्तों, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग और भी अद्भुत गवाहियाँ परमेश्वर की सुनना चाहते हैं, तो आप लोग इस चैनल पर जाइए। इस चैनल पे बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ हैं दोस्तों, जो प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के जीवन में काम किए हैं, लोगों को चंगा किए हैं, लोगों को अपनी महिमा के लिए बुलाए हैं अपने पास। बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ हैं दोस्तों, आप लोग जाकर इस चैनल पर चेक करिए और जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं जो इस चैनल पर वीडियो पड़ी हैं। बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ आप लोग ज़रूर जाकर देखिए और